समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। पहली लिस्ट आई थी उसमें 16 प्रत्याशी, दूसरी लिस्ट आई उसमें 11 प्रत्याशी और तीसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नाम दिए गए हैं। लेकिन इस तीसरी लिस्ट में एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है दोस्तों कि यहाँ से जो पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का नाम बदायूं से आया था, उनके नाम को वापस लेकर के शिवपाल सिंह यादव को वहाँ भेजा गया है, उन्हें टिकट दी गई है। सबसे बड़ी बात आज की और इस खबर की जो लोकसभा सीट के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी रणनीति बना रही है, उसमें ये बदलाव किया गया है कि धर्मेंद्र यादव को वहाँ से टिकट काट करके शिवपाल सिंह यादव को वहाँ भेजा गया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा फैसला जो लिया गया है उसके पीछे की बात क्या है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो सच्चाई है वो क्या है, और इतने जो रणनीति बनाई थी उसमें समाजवादी पार्टी ने बदलाव क्यों किया है, मैं आपको बताऊंगा। वो बदलाव इसलिए किया गया है कि राज्यसभा की सीटें जब से उत्तर प्रदेश में आया है, राज्यसभा का चुनाव आया है, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, 7 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही अपने 3 प्रत्याशियों का नाम अनाउंस किया, उसके बाद से ही पार्टी में विरोध के सुर उठने लगे, बगावत के सुर पैदा होने लगे। उनमें से सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया राष्ट्रीय महासचिव पद से, उसके बाद सलीम शेरवानी ने भी दिया। इसका जो लिंक है धर्मेंद्र यादव का नाम वापस लेने का और सलीम शेरवानी, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देने से, वो ये है कि सलीम शेरवानी भी बदायूं से बिलोंग करते हैं, बदायूं से 4 बार सांसद रह चुके हैं। वो समाजवादी पार्टी में आए थे, पिछली बार कांग्रेस से लड़े थे, उनकी वजह से ही धर्मेंद्र यादव हारे थे। उन्होंने 50,000 वोट काटे थे, धर्मेंद्र यादव 13,000 वोट से हारे थे। वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जो लड़की हैं, उन्होंने बीजेपी से टिकट लेकर के, संघमित्रा मौर्य, उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा। इधर तो समाजवादी पार्टी के 50,000 वोट कट गए, सलीम शेरवानी ने काट दिए, कांग्रेस से टिकट लेकर के चुनाव लड़े, और उधर जो वोट थे उनके पूरे फिक्स हैं बीजेपी के, तो धर्मेंद्र यादव हार गए। अब जब सलीम शेरवानी ने इस बार फिर बगावत कर दी चुनाव आते ही, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य भी हट गए हैं अपनी लड़की को लेकर, क्योंकि उनकी लड़की बीजेपी से लड़ेगी। अगर ऐसा होता कि समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव प्रचार के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजती तो वो किस प्रकार से चुनाव करते, सबसे बड़ी बात ये है। तो अखिलेश यादव ने ये रणनीति बनाई कि शिवपाल यादव को वहाँ भेजा जाए, धर्मेंद्र यादव को नाम वापस लिया जाए, क्योंकि शिवपाल यादव जिस प्रकार से वहाँ रणनीति बनाते हैं, जिस प्रकार से चुनाव में एक बहुत ही कुशल नेतृत्व के साथ में चुनाव लड़ते हैं, तो वो चुनाव को अपने हाथ में लेते हैं। जो मुस्लिम वोटर हैं, सलीम शेरवानी की वजह से कुछ कटेंगे, लेकिन जब शिवपाल यादव पहुंच जाएंगे तो फिर वहाँ कोई भी वोट तितर बितर होने का नहीं है, चाहे यादव हो या फिर मुस्लिम हो। उसके साथ साथ अन्य पिछड़े जातियों के लोग हैं, वो शिवपाल यादव के साथ गोलमंद होंगे। और शिवपाल यादव को जो एक बहुत बड़ा तजुर्बा है चुनाव लड़ने का, जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ते हैं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, इसको लेकर के ये बदलाव किया गया है। ये जो फैसला लिया गया है इसीलिए लिया गया है कि बदायूं की इस बार सीट समाजवादी पार्टी को जीतना है, किसी भी हालत में या किसी भी प्रत्याशी को उतारना पड़े। तो इस समय जो सबसे बड़ा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी में है और जो इस सीट को जीत सकते हैं वो शिवपाल यादव ही थे, इसलिए शिवपाल यादव को बदायूं भेजा गया और धर्मेंद्र यादव को वापस लिया गया, उनकी टिकट काटी गई और उन्हें टिकट काटने के बाद कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। अब देखना आगे की जो लिस्ट आएंगी उनमें धर्मेंद्र यादव को कहां से टिकट मिलती है। माना तो ये जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव को या तो कन्नौज से या फिर आजमगढ़ से टिकट एक जगह से मिलेगी, या ऐसे कहें कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो धर्मेंद्र यादव को कन्नौज से उतारा जाएगा, अगर अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ते हैं तो उन्हें फिर आजमगढ़ भेजा जाएगा। ये है आज की बड़ी खबर।